इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमने सीखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने सीखा था बेटा कि एक चार्ज है, मान लो कोई भी क्यू, वो अपने आसपास क्या बनाता है बेटा, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये, ठीक है। अगर और कोई चार्ज इसके बाहर से आना चाहेगा इस फील्ड के अंदर, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने का मतलब क्या है बेटा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो बेटा, तो आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या कहता है लॉ, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट करते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट करते हैं बेटा, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, या अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है एनर्जी, एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बस, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैं चार्ज को लेके आया, मैंने एनर्जी दी कुछ ना कुछ। अब वो एनर्जी कहां पर गई बेटा, वो तो बता सकता है मुझे, आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे क्लियर कर सकता है कि वो एनर्जी कहां पे गई। मैंने इस बॉडी को यहां से यहां तक लेके आया, वो एनर्जी चार्ज आ गया, यहां पे आ गया, वो एनर्जी कहां चली गई, आप में से कोई बताएगा वो एनर्जी कहां गई। वो एनर्जी एक्चुअली में इसी चार्ज के अंदर ही स्टोर हो जाती है बेटा। ये जो चार्ज हम लेके आए हैं, ये अपने अंदर उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है बेटा, और जो जितनी एनर्जी वो स्टोर करता है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बोलते हैं। समझ आया नहीं यार बेटा। तो आज के बाद आप मिसकंसेप्ट को अपने माइंड से निकाल लेंगे, जो आपको नहीं पता थी चीजें, एक्चुअली में आपको समझ आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कितनी एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर करेगा बेटा, जब उस चार्ज को यहां से यहां लेके आएंगे। बिकॉज एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस वो स्टोर करे जा रहा है अपने अंदर एनर्जी, ठीक है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी करा दिया था, लेकिन ये छोटा सा कंसेप्ट बताना रह गया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये क्या, कितना एनर्जी हम देते हैं, तो 1 यूनिट चार्ज। आपकी आवाज नहीं आ रही। कितना एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस चार्ज को उसकी फील्ड में लाने के लिए बेटा, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस चार्ज को उसकी फील्ड में लाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So what do you mean by electric potential? It is the amount of the energy required in bringing 1 coulomb of charge from infinity to the point, right? In the field, इस field में बेटा, right? और वो कहाँ पे होती है एनर्जी, उसके अंदर स्टोर हो जाती है एनर्जी बेटा, और उसको हमने टर्म दे दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने उसको बोल दिया। समझ आया नहीं है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि एक से तो आप यहां तक लेके आए और एक चार्ज को आप यहां तक लेके आए, इसके अंदर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ए वाले पॉइंट पे या बी वाले पॉइंट पे। कोई बताएगा मुझे आप में से कि एक चार्ज को तो आप ए पॉइंट पे लेके आए, एक चार्ज को आप बी पॉइंट पे लेके जा रहे हो, किसके अंदर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कोई बता सकता है क्या, कोई बता सकता है कि किसके अंदर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ए वाले केस में बेटा, क्यों, बिकॉज ए वाले में आप उसको दूर लेके जा रहे हो, और भी फील्ड के अंदर लेके जा रहे हो बेटा, ज्यादा दूर लेके जा रहे हो, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लेगा अपने अंदर। तो इसका मतलब किसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, ए या बी में से, ए के पास ज्यादा पोटेंशियल है बेटा, क्यों, बिकॉज वो नियरर है उस चार्ज के, और ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर हम किसी चार्ज को यहां तक लेके आ रहे हैं तो बेटा, ठीक है। तो जितना हम नजदीक लेके आएंगे उसको चार्ज के, उतना ही ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा हो जाएगा बेटा। समझ आया। तो ए पे पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, बी पे पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं वीए, बी पोटेंशियल से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को हम बी से डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे वी, बी का पोटेंशियल। और मान लो इसका पोटेंशियल 7 वोल्ट है, इसका 12 वोल्ट है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस हो गया पोटेंशियल का, 5 वोल्ट का वो डिफरेंस हो गया ना। इस 5 वोल्ट को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस आया पोटेंशियल का, इसी को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बेटा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, यहां से आप यहां तक लेके आए 10 वोल्ट 12 वोल्ट की एनर्जी लगी आपको, यहां से यहां तक 7 वोल्ट, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का डिफरेंस है, वो आपका क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो दोनों टर्म्स और उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है वो आपको समझ आ गया होगा आज बेटा, ठीक है। दो टर्म्स क्या कहती हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार क्विक रिवीजन में इनकी दे देता हूं 2 मिनट के अंदर, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायग्राम से समझ लेंगे एक बार फिर से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये एक चार्ज है, ये इसकी फील्ड है, आप इंफिनिटी, बाहर इंफिनिटी है, ठीक है, इंफिनिटी से आप एक चार्ज को उसकी फील्ड में लेके आ रहे हो, ठीक है, इंफिनिटी से आप उसकी फील्ड में लेके आ रहे हो चार्ज को, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। और ये अपनी चार्ज एनर्जी करता क्या है, ये स्टोर कर देता है अपने अंदर, ठीक है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो ए पॉइंट मान लो इसको, या ए ले लो पॉइंट था, तो पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे लेके आना है, तो इंफिनिटी से बी पॉइंट तक जो लाने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा बी पॉइंट का बेटा। ठीक है, सेकंड टर्म आती है बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट ये है, ये इसकी फील्ड होगी, आपने फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप लेके जा रहे हो चार्ज को, आपको क्या आएगा बेटा, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्लियर हो गया बेटा, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप चार्ज को लेकर जाओगे तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से भी डिनोट कर देते हैं, डेल्टा साइन होता है बेटा डेल्टा वी, और ये किसके इक्वल होएगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ ए पे जितना पोटेंशियल है माइनस बी पे जितना पोटेंशियल है। ए पे पोटेंशियल कितना है बेटा, ए को लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा था बाय द चार्ज, बी पे कितना है वर्क डन बाय द चार्ज, बिकॉज मैंने आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दिया था, क्या होता है बेटा, वर्क डन बाय द चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं डेल्टा वी को बेटा। ठीक है, चलो कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा, आप न्यूमेरिकल नंबर नोट करेंगे आज से बेटा, जितने भी चैप्टर में न्यूमेरिकल होंगे सारे नंबर्स के वाइज होने चाहिए, सीरियल नंबर चलेगा। मान लो पहले टॉपिक के 5 हो तो अगले टॉपिक में छठे न्यूमेरिकल से शुरू होगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपके सारे नोटबुक में होने जरूरी है बेटा, राइट। फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे आप लोग बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें पता है बेटा Q क्या होता है, Ne के इक्वल होता है, आंसर बता रहा हूं मैं, Q क्या होता है, Ne के इक्वल होता है। यहाँ पर Q क्या होता है, चार्ज होता है बेटा, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है वो, यही होता है बेटा। ठीक है, तो अब Q इज इक्वल टू एन ही है, Q की वैल्यू कितनी बोली है, 1 कूलम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, यहां तक समझ आ गया बेटा। ठीक है, अब N की वैल्यू निकालनी है, N क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये N आ जाएगा, N आ जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो अब इसको हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, इस पावर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और इसको ऐसे लिखता हूं 100/16 इंटू 10⁻18। 100 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल ये बेटा, अब डायरेक्ट वैल्यू भी याद रखेंगे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है, मैं एक बार दोबारा से इस न्यूमेरिकल को करा रहा हूँ, आप समझेंगे अच्छे से। मैंने आपको बताया क्यू क्यू किसके इक्वल होता है, एन ई के बेटा। 1 कूलम में पूछा गया है तो चार्ज दे दिया 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही होता है बेटा, ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब आपको एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो आ जाएगी, क्या बन गया 10/16, और ये पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव। तो आप ऐसे करो बेटा, नहीं कर सकते तो 10 को डिवाइड कर दो 16 से, यही ब्रो 5 को डिवाइड कर दो 8 से बेटा, तो आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये आंसर है बेटा। इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या, 6.25 इंटू 10⁻18। तो आपने यहाँ पर, ठीक है, ये शिफ्ट कर दिया इधर, राइट में शिफ्ट कर दिया, तो पावर जितनी शिफ्ट करोगे उतनी पावर कम कर दिया बेटा। जितना एक शिफ्ट किया तो एक पावर कम कर दिया यहाँ से बेटा। क्या आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। राइट, चलिए सेकंड बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 कूलम ऑफ चार्ज। न्यूमेरिकल नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है बेटा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने बेटा, 10 कूलम में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, जो मैंने यूज किया, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। कि आपको निकाल लिया बेटा, आपने एक का पता होगा, इसका निकाल लिया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर बढ़ जाएगी, ये आंसर है बेटा। समझ आया नहीं आया? ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट बोल देता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। 2 कूलम ऑफ चार्ज, आपको पता है 1 कूलम में कितने हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 है। 2 कूलम में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12.5 आता है बेटा, क्या आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻18। इसका से इसमें 1.25, अब लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो पावर एक बढ़ जाएगी बेटा, राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो पावर कम होती है बेटा। ठीक है, तो ये आंसर है बेटा। इज इट क्लियर? ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल था हमारा। ठीक है, 2 टाइप क्लियर होगी न्यूमेरिकल्स की। थर्ड बेटा, थर्ड टाइप करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की। ठीक है बेटा, थर्ड टाइप करेंगे आप लोग। न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे। देखो बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द चार्ज passed, calculate the amount of the charge passed if a current of 10 ampere, calculate the amount of the charge passed, amount of charge passed when 10 ampere of current, when 10 ampere of current flows through the conductor, flows through conductor in 2 minutes.
ठीक है, निकालना चार्ज निकालना है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, करंट क्या होता है आई, इसके क्या होता है क्यू बाई वी टी, कितना चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम। आई क्या होता है क्यू बाई टी, न्यूमेरिकल नंबर 3 है बेटा। ठीक है, तो आई निकाल, आई दे रखा है 10 एम्पियर और टाइम कितना है 2 मिनट्स है, लेकिन सेकंड में लेना होता है तो 2 × 60 हो जाएगा। n इज इक्वल टू q बाय में 120, q आ जाएगा 1200 कूलम। इतना चार्ज फ्लो करेगा बेटा, समझ आया नहीं आया? हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला पता था बेटा कि करंट क्या होता है चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, चार्ज निकालना था, करंट दे रखा था, टाइम मिनट्स में दे रखा था, सेकंड में निकाल दिया बेटा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 1200 कूलम आ गया बेटा, राइट। चलिए इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे बेटा इसमें? आपको पता है 1 कूलम में कितने होते हैं? कितने? 1200 कूलम में कितने होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बस, यू विल गेट द आंसर इजी। कितना आंसर आ जाएगा? ये देखो पावर हो जाएगी 2 प्लस कर दो 20 हो गई, 6.12 × 6.25 आ गया। ये हटाएंगे तो 0 आ जाएंगी, दो ये पड़े रहे ऐसे 6.25 रहने दो। 12 को 6.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 75 बेटा। ठीक है, 75 × 10⁻20 ये आंसर है। 75 × 10⁻20 इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इसके अंदर से, राइट। एक कूलम में कितने होते हैं? 6.25 × 10⁻18। ठीक है, और ठीक है, तो यहां से हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 बेटा, कैलकुलेट amount of the current flowing through the wire, calculate amount of the current flow through the wire, कितना करंट वायर से फ्लो करेगा। ठीक है, if 20 coulomb of charge passes in 1 second, if 20 coulomb of charge passes in 1 second, क्या आएगा आंसर? करंट होता क्या है? चार्ज बाय में टाइम, चार्ज दे दिया 20 कूलम, टाइम दे दिया 1 सेकेंड, क्या आ गया? 20 एम्पियर का चार्ज फ्लो करेगा इसके अंदर। समझ आया नहीं आया? वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, सेम उसी पे फॉर्मूले में बेस्ड था बेटा जो भी किया। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5, a current of 4 ampere, a current of 4 ampere flows through the circuit, current of 4 ampere flows through the circuit for 10 seconds. How much charge flows through it? How much charge flows through it? देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करेगा बेटा, जल्दी से मैसेज करिए आंसर। हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू इट, जल्दी से आंसर करिए चैट बॉक्स में बेटा, जल्दी से, जितनी जल्दी होता है। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला तो यही था। करंट कितना था? 4 एम्पियर, टाइम कितना था? चार्ज कितना आ जाएगा? अगर मैं पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब बताइए बेटा आंसर। इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो करेंगे? 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स?
6.25 इंटू 10⁻18, 40 कूलम में कितने होंगे? 40 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 6.25 को 40 से 250 आता है। 250 इंटू 10⁻18 है बेटा, ठीक है। इसका सिर्फ 25 इंटू 10⁻19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बेटा। अब गलती से भी कूलम ना लिख देना, अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैंने इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे बेटा, ठीक है। ये हमारा आ गया। कौन सा न्यूमेरिकल था? फिफ्थ न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट करेंगे बेटा सिक्स्थ न्यूमेरिकल आप। What is the potential difference? What is the potential difference between the terminals of the battery? Between the terminals of the battery, if 250 joule of work, if 250 joules of work is required, if 250 joules of the work is required to transfer 20 coulomb of charge, to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of battery to the other, from one terminal of the battery to the other, मतलब बेटा 250 कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है बैटरी में, ठीक है, और 250 जूल वर्क डन करना पड़ता है ताकि 20 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर सके बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन बाय में चार्ज। वर्क डन कितना देर का है? 250। कितने को लाने के लिए? 20 कूलम है ना, चार्ज 20 है, कितना आएगा? 12.5 वोल्ट। इतनी आपको बैटरी चाहिए होगी, 12.5 वोल्ट की बैटरी लगाई चाहिए होगी बेटा आपको, ताकि आप 20 कूलम को मूव कर सके बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 7। इफ ए चार्ज ऑफ 20 कूलम, if a charge of 20 coulomb is brought to a point, the charge of 20 coulomb is brought to the point and 20 joule of work is done to bring it, and 20 joule of work is done to bring it। 20 coulomb का चार्ज लाना है और 20 जूल ही वर्क करना पड़ रहा है। What will be the potential difference? Second part है find the current produced in 10 seconds। 20 कूलम चार्ज को ब्रॉड कर रहे हैं, देखिए बोल रहा हूं दोबारा से बेटा, 20 कूलम चार्ज को ब्रॉड करना है एंड 20 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? फाइंड करंट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड्स।
करंट निकालना है बेटा और वो पोटेंशियल। आंसर भेजिए बेटा जल्दी से, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। 20 कूलम चार्ज, 20 जूल वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, करंट निकालिए 10 सेकंड्स के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन 20, चार्ज भी 20 था क्या? कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या था? 10 सेकंड्स में कितना करंट फ्लो होएगा, है ना? करंट करंट होता क्या है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज कितना था? 20। टाइम कितना था? 10। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल था। समझ आया नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 था, न्यूमेरिकल नंबर 7 था बेटा ये। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेटा, आपने आंसर देने हैं, जल्दी से बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन बताएगा बेटा। करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट से डिफाइन करना है बेटा। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट कौन करेगा? यस बेटा, दीपांशु बोलिए। It is the amount of current which flows through a conductor in a second. करंट का तो पूछ रहा हूँ, करंट ही बोल रहे हैं। Sir, amount of charge. चार्ज कितना चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं करंट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या है बेटा करंट के लिए? अंशित, अंशित फॉर्मूला क्या है करंट के लिए? फॉर्मूला क्या है बेटा करंट के लिए? दिव्यम, करंट के लिए फॉर्मूला? तेजस्वी, यस सर। फॉर्मूला क्या है करंट का? बताओ बेटा। एक सेकंड। मृगांक, फॉर्मूला क्या है करंट का? मृगांक, फॉर्मूला फॉर करंट। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कौन बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? रुद्राक्ष बोलो। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष बोल बेटा। Sir, it is also called electric field potential or electrostatic potential. नहीं आता, पढ़ता तो है नहीं, लुआ जितना मर्जी लो। Sir, अरे sir एक मिनट. It is the amount of work needed to move a unit charge. पूरा नहीं है अभी भी। तेजस्वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? क्या सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक
in the nerve cell, this generate the electric potential that allow the conduction of nerve impulses. When potassium leaves the cell, it restores the polarization. वेरी गुड। कहाँ से देख के बोल रहे हो बेटा? इंटरनेट से? No, sir. और किसने लिखवाया ये? किसने बताई ये चीजें? ऐसे सर स्कूल वालों ने पढ़ा था, हाँ? स्कूल में से पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सेकंड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गुनगुन